दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रोज नया खोज हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। पहले में क्या प्रॉब्लम था, अब क्या नया है। और इस बिजनेस से अगर आप जुड़ते हैं तो आप कैसे उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे, आपका रोजगार के अवसर कैसे डेवलप होंगे, वो सारी चीज इस एक्सपो के माध्यम से हो। तो ये इस प्रोग्राम का नाम है। अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ते। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दो हॉल है, एक बड़ा वाला हॉल है जिसमें मुख्य हॉल कहते हैं, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सारी कंपनियां अपना एग्जीबिशन के लिए स्टॉल लगा रही हैं। एनर्जी का मतलब यह हुआ कि अक्षय ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जा सके। तो जो अक्षय ऊर्जा से, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, बैटरी आधारित हुआ, तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं काम करने वाली, वो सारी कंपनियां इस कार्यक्रम में भाग ले रही है। जनरली आप किसी भी बैटरी सोलर एनर्जी से संबंधित किसी भी जगह इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, तो या फिर अपने घर पर लगाना हो या बिजनेस करना हो, तो आपको जो है सो अलग अलग कंपनियों में जाकर इंक्वायरी करना और उनको आपस में कंपेयर करना बहुत ही टफ हो जाता है। यहाँ लगभग 50 से 60 कंपनियां जो सोलर एनर्जी पर काम करती हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो लोगों के लिए एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों का कंपेरेटिव चार्ट तक उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रोज नया खोज हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। पहले में क्या प्रॉब्लम था, अब क्या नया है। और इस बिजनेस से अगर आप जुड़ते हैं तो आप कैसे उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे, आपका रोजगार के अवसर कैसे डेवलप होंगे, वो सारी चीज इस एक्सपो के माध्यम से हो। तो ये इस प्रोग्राम का नाम है। अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम का नाम है। अब इस प्रोग्राम में हम लोग करके आ रहे हैं, तो 1 से 3 मई तक कंप्लीट आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दो हॉल है, एक बड़ा वाला हॉल है जिसमें मुख्य हॉल कहते हैं, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सारी कंपनियां अपना एग्जीबिशन के लिए स्टॉल लगा रही है। और एक और हॉल है वो भी रहेगा, उसमें हम लोग एक इवेंट टाइप का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें जो सामाजिक क्षेत्र से काम करने वाले लोग हैं, जो पर्यावरण के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और लगातार काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने छाटा है, चुना। शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका योगदान है, रियल एस्टेट में वैसे लोग जो अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए हैं, जिनका उस तरह का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं रहा है, वैसे लोगों को बुला के हम लोग सम्मानित भी करने का काम करेंगे। और जो पर्यावरण संरक्षण है, ग्रीन एनर्जी है, जैसे अभी बिहार में आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग बननी है उस पर सोलर एनर्जी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो लेवल घट जाए। तो ये चीजें जो है सो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निजी रियल एस्टेट का जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी इसमें रुचि दिखाएं, इसका भी प्रयास वहां से किया जाएगा। यह जनरली आप लोग देखते होंगे कि जो भी सम्मान कार्यक्रम, यूथ आइकन अवार्ड हो, चिकित्सक अवार्ड हो, या फिर मतलब कोई भी कमर्शियल कार्यक्रम होता है तो वो स्पॉन्सरशिप होता है। इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत है यह स्पॉन्सर रहित है। किसी का भी सम्मान ऐसा नहीं है कि हमने वहां से स्पॉन्सरशिप हासिल किया है, किसी हॉस्पिटल से कुछ सहयोग मिला हो और उसके बदले में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो जेन्युइन है, जो योग्य है, वैसे लोगों को हम लोग इसमें करेंगे। आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जनरली बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बिहार की संस्कृति को हमेशा पीछे रख दिया जाता है। हम लोग का मानना है कि कोई भी व्यवसाय और कोई भी बिजनेस और कोई भी इंडस्ट्री वो हो तो बिहार की जो संस्कृति है उसको मानते हुए, समझते हुए, उसके हिसाब से हो, ताकि यहाँ के चीजों में डिस्टर्बेंस न आए। एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित कवि शामिल होंगे। बिहार के विभिन्न जिले से प्रतिभाओं का सम्मान करने हेतु यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले
चिकित्सकों को बेस्ट डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और इससे बिहार में बहुत सारा बदलाव का रेखा आपको दिखाई देगा। आप मार्केट में घूमते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को हमसे ज्यादा अनुभव होगा। आपने देखा होगा कि विगत 1 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कई डीलरशिप, कई शोरूम पटना में खुले हैं। उसका कारण हम लोगों का यह कार्यक्रम है। जब पिछली बार बिहार में हम लोगों ने किया था कार्यक्रम, तो हैदराबाद से, बेंगलुरु से, दिल्ली से, मुंबई से साथियों ने पूछा था बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी वहां लोग खरीदेगा, वहां इसका व्यवसाय है, बिजनेस है। लोगों ने आश्चर्य किया और जब हम लोगों ने सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम आयोजित कर दिया तो फिर लोगों ने कहा कि यही कंपनियां दोबारा हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत उत्साहित है, उनका बिजनेस भी बहुत बढ़ा है। तो अगर बिहार में एक रोजगार का अवसर उत्पन्न हो रहा है, इंडस्ट्री आने के लिए तैयार है, तो हम तमाम साथियों को खुले दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। वो आगे कैसे बढ़े इस पर जो है सो हम सब लोग को सहयोग करना चाहिए। और इंडस्ट्री भी डेवलप हो, सरकार से भी हम लोग की बातचीत हुई है, उद्योग विभाग हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब लोग पॉजिटिवली हम लोग को हेल्प करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। एक ईवी पार्क करके उन लोगों ने कहा है कि जमीन उपलब्ध कराएंगे और जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं वो वहां पर जो है सो अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह के प्रपोजल भी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को आए हैं। तो तमाम चीजें होंगी। आप लोग जैसे जैसे कार्यक्रम 1, 2, 3 को बढ़ेगा, आप लोग देखते जाएंगे कि मतलब कैसे बेहतर हो रहा है। और